चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव, कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगा उसे उन्होंने ताल ठोक कर अच्छा कहा, और जो उन्हें बुरा लगा उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज भी नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार और इस समय राज्यसभा टेलीविजन में ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के प्रमुख कुर्बान अली बताते हैं। बहुत ही रौबीला व्यक्तित्व, उनके सामने आमतौर पे लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। बहुत चेहरे पे पुख्तगी होती थी, बहुत ही संजीदा गुफ्तगू, बहुत रेयरली मुस्कुराते थे। अगर चौधरी साहब ने कहका लगाते हुए किसी ने उनको देखा हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही रेयर बात रही होगी। उसूलों के बहुत पाबंद और बहुत साफ सुथरी राजनीति करने वाले, जो उनके दिल में होता था, दिमाग में होता था, वो उनकी ज़बान पे होता था। और आर्य समाजी थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भट्टी थी उसमें तपे, और 1937 से लेकर के 77 तक वो विधायक रहे लगातार छपरौली बागपत एरिया से। इस सब के बावजूद कि प्रधानमंत्री तक बने, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी तरह का कोई लाव लश्कर उनके साथ हो। मामूली सी एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे। बहुत ज़्यादा अगर लग्जरी का भी हुई तो एक कॉन्टेसा गाड़ी उस ज़माने में आती थी, उसका इस्तेमाल वो कर लेते थे यूपी वगैरह जाने के लिए। जहाज़ से चलने के बहुत खिलाफ थे। प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो लखनऊ ट्रेन से जाना पसंद करते थे, और अगर कोई बल्ब जला हुआ है दिन में तो बहुत डांटते थे कि इसको बंद करो। मैं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न्यूनतम लिया, अधिकतम दिया और बहुत सादगी के साथ जीवन जिया। चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान था हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को कमजोर करना। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक दंगों को सख्ती से कुचला। जब वो उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे और बाद में केंद्र में गृह मंत्री भी, तो जो दंगों का सवाल आता था उस पर वो बहुत सख्ती से निपटते थे, और उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश करने की उनके यहाँ वो नहीं थी। मुझे याद है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में 77 से 80 के बीच 2-3 बड़े दंगे हुए। एक अलीगढ़ में हुआ और एक बनारस में और एक संभल में। तो उन्होंने, रामलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको बहुत सख्ती के साथ डांटा कि ये दंगे रुकने चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब के ना रहने से जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, यही मुजफ्फरनगर और यही मेरठ, ये चौधरी साहब के गढ़ थे, और यहाँ कोई कम्युनल घटना हो जाए ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यानी सन 87 में मेरठ में 3 महीने तक खौफनाक सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन मेरठ शहर की पेरीफेरी से बाहर वो कहीं ध्रुवीकरण नहीं हुआ। चरण सिंह इसलिए नहीं याद किए जाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में अपने बूते पर विधायक चुनवा सकते थे, या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्री थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित था, जिसकी कोई लॉबी नहीं थी। हालांकि इसकी कीमत उन्हें शहरी तबके के भारी विरोध और असहयोग से चुकानी पड़ी। अपनी समस्त भूलों के बावजूद चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे।